मेरा नाम है मुकेश और ये चैनल है 3D ये एनिमेशन ट्रिक्स। इसमें 3D स्टूडियो मैक्स भी है, आफ्टर इफेक्ट्स भी है और फोटोशॉप भी है। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। और मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको बनता है सब्सक्राइब करना। तो मैं इसमें इस लेक्चर में ये पेन बनाकर दिखाऊंगा और टेक्सचरिंग डालकर दिखाऊंगा। तो ये इसमें की चीज़ें जो होती हैं ये बहुत काम की होती हैं। है छोटा मॉडल, लेकिन मटेरियल वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ सीखा है। तो इसको मैं फ़ोटोशॉप में ले लेता हूँ। इसको क्लोज कर देता हूँ मैं। यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और बहुत सारे मॉडल आपको बनाकर बताऊंगा मैं। इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ओपन करता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मैं मॉडल करके बताऊंगा आपको, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये रहा पेन। फोटोशॉप में इसलिए ओपन कर रहा हूँ मैं इसको क्योंकि इसको मुझे बिल्कुल सीधा करना है, स्ट्रेट करना है। तो एडिट इमेज में जाकर के कैनवास साइज बढ़ाता हूँ मैं, हाइट की 1200 कर देता हूँ। ओके। और बैकग्राउंड लेयर को डबल क्लिक करके अनलॉक कर देता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ। और इसको रोटेट कर देता हूँ तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। डबल क्लिक करके रिलीव कर ले, मतलब उसको छोड़ देता हूँ। और ये जो पेन है इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ। इमेज में जाकर क्रॉप, ये क्रॉप हो गया है। कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एस से एस करता सेव एस करता हूँ और यहाँ पर ही डाल देता हूँ जेपेग में पेन स्ट्रेट। और 3D स्टूडियो मैक्स में आता हूँ मैं अभी। ऑल्ट बी करता हूँ यहाँ पर और यूज़ फाइल्स करता हूँ और मैच बिटमैप करता हूँ, ओके करता हूँ। और ऑल्ट भी एक फिर से मैं करता हूँ, यूज़ फाइल बेच बिटमैप। और इमेज को लेना है मुझे, यहाँ मैंने ये मिस कर दिया था। इमेज को लेना है, पेन वाली जो इमेज है वो लेना है। फाइल पर क्लिक करना है और वो पाथ मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेन को ढूंढना है और उसको अप्लाई करना है व्यू पोर्ट पर। पी दबाता हूँ, पेन स्ट्रेट ये रहा। ओके ओके। तो ये इस टाइप्स में दिख रहा है। शिफ्ट एफ दबाता हूँ और ये जो इसका साइज है 1200 बाय 1200 कर लेता हूँ।
यहाँ पर 1200 है, यहाँ पर 1200 और कर लेता हूँ। यहाँ पर कस्टम कर लेता हूँ। ये 1200 बाय 1200 किया, और यहाँ पर 1500 करता हूँ, 3000 कर लेता हूँ। अब ये पेन पूरा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं ये नोजल को बनाना चाहता हूँ। लाइन लिया, ये ज़्यादातर लेथ का काम है, इसमें जी दबा देता हूँ और लाइन लेता हूँ। लाइन ले करके मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ क्लिक कर देता हूँ और थोड़ा सा अंदर एक पॉइंट बना देता हूँ और इसको रिलीज कर देता हूँ। और लेथ लेता हूँ मैं भी, मॉडिफायर, और एक्सिस को इस तरीके से ये कर देता हूँ और फिर से एक लाइन बनाता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक, और इसको भी मैं लेथ कर देता हूँ। एक्चुअली हर मॉडल पर आपको कुछ नई नई चीज़ें मालूम पड़ती रहेंगी, और ये छोटी सी जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर के लिए भी लेथ कर देता हूँ मैं, और लेथ इस तरीके से, और यहाँ से लेता हूँ। एक्चुअली जिसका मटेरियल अलग है उसको मैं अलग ही रख रहा हूँ, मतलब अलग ही उसका पार्ट रहेगा, और ये लेथ कर रहा हूँ। और एक्सिस ये थोड़ा सा बढ़ा दिया। अभी भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, लाइन को थोड़ा सा अंदर ले लेता हूँ। ये तैयार हो गया है। अब जो कैप होता है इसके लिए थोड़ा सा राउंड है ये, और इसको लेथ कर देता हूँ। ये किया, और एक सर्कल और बना हुआ साथ में, ये भी बना हुआ है पोर्शन। ये मैं एक इस पहले इसको मैं पर्सपेक्टिव में देख लेता हूँ कैसा बना है। इस तरीके से ये बना हुआ है, और सेंटर में नहीं है, तो सेंटर में लाने के लिए मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। बहुत ही बारीक डिज़ाइन है, तो ये मूवमेंट कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है एक साथ। इसको नीचे कर लिया और इसको थोड़ा सा साइड में सरका लिया, इस तरीके से। और ये जो नोजल है इसका भी लेंथ मुझे अब बारीकी से एडजस्ट करना पड़ेगा, इस तरीके से, और थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा इसको। ये एक्सिस हटाना पड़ेगा।
ये हो गया। और ये डिज़ाइन जो है इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ इसको। और नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा। और इसको थोड़ी सी थिकनेस दे देता हूँ, शेल से थिकनेस आएगी। ये इनर अमाउंट बढ़ा रहा हूँ मैं। और ये आउटर अमाउंट है। और ये जो कैप है इसको यहाँ रख दिया मैंने। तो कुछ इस तरह का मॉडल बना है, इसको बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। और टॉप में एक सिलेंडर लेता हूँ, टॉप से, टॉप व्यू पोर्ट से। पर्सपेक्टिव में जाता हूँ, इसको ऊपर ले लेता हूँ। और छोटा कर लेता हूँ। एक्चुअली पूरा मॉडल की साइज़ बहुत ही छोटी है, तो एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए कितना ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है ये। इसकी मैं रेडियस बढ़ाता हूँ इस तरीके से, और थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इस तरीके से। और F4 से इसके सेगमेंट देखता हूँ। हाइट सेगमेंट तो है, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं। और F4 दबाता हूँ, F3 दबाता हूँ। F4 काम नहीं कर रहा है। यहाँ से फेस सेट कर लेता हूँ। यहाँ से बाउंडिंग बॉक्स, फ्लैट कलर, हिडन लाइन, फ्लैट कलर करता हूँ। तो फ्लैट कलर काम नहीं आएगा, डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही काम में आएगी। F4 से ये नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं है। मैं इसको ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट ये सॉरी कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। और पॉलीगॉन सिलेक्ट करके नीचे निकाल लेता हूँ, एक्सट्रूड कर लेता हूँ। तो एक्सट्रूड के लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ इस तरीके से, और कुछ, हाँ एक्सट्रूड अभी हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट डालना पड़ेगा इसमें। ओके कर देता हूँ। और इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ, अभी अंडू करता हूँ। इसको मैं मूव कर सकता हूँ यहाँ पर ऐसा, और थोड़ा सा नीचे इस तरफ, और थोड़ा सा नीचे इस तरफ। और एजेस एजेस सेलेक्ट करके थोड़ा सा राउंडिटी उसमें देना है। एज कहाँ है, एज देखना पड़ेगी।
ओके, एक्चुअली F4 काम नहीं कर रहा है, तो ये भी एज ये रही, एज को ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा राउंडिटी इस तरीके से चाहिए, और इसको मैं थोड़ा सा ये ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, और इसको मैं टर्बो स्मूथ करता हूँ। तो इस तरीके से ये बना है, और भी कुछ करना बाकी है इसमें। तो ये सेलेक्ट कर लेता हूँ एक एज, और लूप रिंग सेलेक्ट करता हूँ। रिंग में ये भी आना चाहिए, और राइट क्लिक किया, कनेक्ट किया, और ये लाइन नीचे चली गई है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इस तरीके से, और ऊपर का हिस्सा एक और बार एक और इस कनेक्ट कर लेता हूँ ऊपर की तरफ। अभी फ़िलहाल मुझे वापस से इसको सिलेक्ट करके रिंग पे करना पड़ेगा, और इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और कनेक्ट करता हूँ, इतना रख लेता हूँ। ओके, और टर्बो स्मूथ करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से ये टर्बो स्मूथ हो रहा है। और पॉलीगॉन्स में जाता हूँ, टॉप का पॉलीगॉन सिलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ, तो कुछ जिग जिग सा आ रहा था वो चला जाएगा। इंसर्ट कहाँ गया, ढूंढना पड़ेगा। ये रहा, इंसर्ट से इसको छोटा कर देता हूँ, कोई अंतर नहीं हो रहा है इसमें। एक्चुअली कुछ बग आ गया है सॉफ्टवेयर में, बराबर काम हो नहीं पा रहा है, तो वैसे तो ये बराबर हो गया है अभी। और वर्टेक्स अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मूव करता हूँ अंदर की तरफ इतना, और इसको भी मूव कर देता हूँ अंदर की तरफ इतना। और अब मैं टेक्सचरिंग डालने जाता हूँ इसमें, और टेक्सचर का कलर देख लेता हूँ। ये ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, पहले मैं ब्लैक डालता हूँ, ये और ये ब्लैक है। और मटेरियल एडिटर में जाता हूँ, थोड़ा स्लो भी हो गया है, लोड बढ़ता है तो स्लो हो जाता है थोड़ा सा। और इसमें डालना है मुझे मैट पेंट, सेटिन पेंट, ग्लॉसी पेंट, ग्लॉसी पेंट डालना है मुझे। तो ग्लॉसी पेंट आने वाला है, यहाँ पर आना चाहिए ग्लॉसी पेंट। ये ग्लॉसी पेंट आ गया है, कलर इसका ब्लैक कर देता हूँ। ओके, और अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर। अब मुझे और कलर देखना पड़ेंगे, ये गोल्ड है, ये गोल्ड है, और ये गोल्ड है। तो ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, और ये सिलेक्ट किया, और ये भी सिलेक्ट किया। यहाँ सिलेक्ट करना है, और फिर से गोल्ड ढूंढना है मुझे। यहाँ से गोल्ड ये रहा, और
अप्लाई कर देता हूँ। इस तरीके से और रेंडर करके चेक करता हूँ। शिफ्ट F करता हूँ तो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, अभी बराबर है। रेंडर करके चेक करता हूँ और लाइटिंग मुझे डालना पड़ेगी इसके ऊपर। या फिर HDRI डाल सकते हैं। 8 दबाइए, 8। इसमें ये बटन है एनवायरनमेंट के लिए और इसमें HDRI डालूंगा मैं, जो कि बैकग्राउंड में रहेगी। और बैकग्राउंड में रहेगी तो उसका रिफ्लेक्शन वगैरह इस पर पड़ेगा तो लुक कुछ अलग ही रहेगा। ये BG में नहीं, HDRI का फोल्डर मेरे पास अलग है, ये रहा। इसमें गोल्ड के लिए ये वाला गोल्ड बैकग्राउंड ले लेता हूँ। अब ये रेंडर करके चेक करता हूँ। ये देखिए कितना शानदार रिजल्ट आया है। पीछे का जो बैकग्राउंड है उसके कारण गोल्ड के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो HDRI डालिए या फिर लाइट डालिए, बात एक ही है। HDRI भी लाइट का काम करता है। अगर ऑब्जेक्ट अगर रिफ्लेक्टेड है तो HDRI आपको डालना पड़ेगा, और अगर HDRI आपका ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड नहीं है तो आपको लाइट डालना पड़ेगा। तो ये पेन बन गया है। इसको थोड़ा सा घुमाएंगे फिर आएंगे तो इस तरीके से। और देख लेता हूँ उसका रेंडर मार के। ये बन गया है। और आप भी कुछ नया बनाकर भेजिए मुझे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं ये लेक्चर ये समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।